प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा एपिसोड हिंदू नव संवत्सर 2078 के ऊपर है। संवत्सर 2077 जाने की तैयारी में है और 2078 आने की तैयारी में है। प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू धर्मावलंबी नव संवत्सर का बहुत ही खुशी से इंतज़ार करता है कि नव वर्ष आने वाला है, नव वर्ष का आरंभ होने वाला है। सभी धर्मों के अलग अलग नव वर्ष होते हैं। सभी धर्मों के नव वर्ष मध्य रात्रि में मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में नव वर्ष मनाने की परंपरा सूर्योदय काल से है। जब सूर्योदय होता है, उदय की तिथि आती है, तो हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म के लोग नव संवत्सर का स्वागत करते हैं, हर्ष उल्लास से इसका स्वागत करते हैं, इसे मनाते हैं। 12 अप्रैल 2004 के दिन ही नव संवत्सर के आगमन की सूचना मिल जाएगी, क्योंकि 12 अप्रैल 2021 सोमवार को अमावस्या तिथि प्रातः 6:58 तक है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि का आगमन हो रहा है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में शास्त्रीय मत, पौराणिक मत यही है कि जिस तिथि में सूर्योदय हो वही तिथि ग्राह्य होता है, उसी तिथि को मानते हैं। तो इस आधार पर हमारे नव संवत्सर का आरंभ 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को हो रहा है, जिसमें प्रतिपदा तिथि प्रातः 8:46 तक ही है। अब नव संवत्सर और नवरात्रि क्या संबंध है? क्योंकि सभी हिंदू धर्मावलंबी नव संवत्सर के साथ नवरात्रि का पूजन भी अपने घरों में करते हैं, नव दुर्गा की उपासना करते हैं। कोई पाठ की विधि से करता है, तो कोई केवल पूजा करके करता है, तो कोई मंत्र जप करके करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है कलश स्थापना की। नव संवत्सर की क्या विशेषताएं हैं, कैसे इसे मनाते हैं, नवरात्रि में पाठ कैसे करें, क्यों इसका नाम नव संवत्सर पड़ा, विक्रम संवत क्यों नाम पड़ा, इन सारी चीज़ों पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जानकारी देने से पूर्व आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ही दबा दें, भूलें नहीं। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, नव संवत्सर और नवरात्रि ये दोनों एक ही दिन शुरू होते हैं। अजीब सी व्यवस्था है, सृष्टि का क्या नियम है। नव संवत्सर इसका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। इसी दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने संसार की रचना का कार्य शुरू किया था, इसलिए इसका नाम नव संवत्सर पड़ा। अब नव संवत्सर के साथ साथ इसमें नवरात्रि का आरंभ होता है, माँ भगवती के पूजन का कार्य प्रारंभ होता है। अब इसी नवरात्रि में मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था, जो नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी को हुआ था। भगवान राम के अवतरण होने के बाद से इस तिथि का नाम रामनवमी पड़ा। चूँकि ये तिथि तो पहले से है। भगवान राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था। सृष्टि की रचना सतयुग में शुरू हुई थी और सतयुग के बाद त्रेता का आगमन होता है। विक्रम संवत की बात करते हैं तो राजा विक्रमादित्य ने इसी नव संवत्सर से भारत पर अपना राज्य स्थापित किया था, जिसके चलते
इस संवत को विक्रम संवत का नाम देते हैं। अब इस वर्ष जो संवत्सर पूजन आदि संकल्पों में विनियोग के रूप में लिया जाएगा उसका नाम होगा आनंद नामक संवत्सर। लेकिन मंगलवार दिन से यह वर्ष शुरू हो रहा है। राजा और मंत्री दोनों ही पद ग्रहों में सेनापति मंगल के पास है। जब मंगल राजा होते हैं तो युद्ध, अग्निकांड, उत्पात आदि कार्य चरम पर रहते हैं। चोरी और हिंसक घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं, पृथ्वी पर उत्पात आदि अनंत कार्य होते हैं। इसी विक्रम संवत्सर के आरंभ पर, नव संवत्सर के आरंभ के समय में ही फसल पक जाते हैं और उनके कटाई का कार्य शुरू होता है। तो कृषक वर्ग के लिए भी, खेती करने वाले वर्गों के लिए भी यह विक्रम संवत्सर बहुत कुछ शुभ संकेत लेके आ रहा है। नव संवत्सर और नवरात्रि एक ही दिन से आरंभ होता है। अब हम बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि अर्थात नौ दुर्गा की विधिवत पूजा। पहले दिन से शैलपुत्री की पूजा आरंभ होती है और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। रामनवमी राम के अवतरण की तिथि है। नवमी तिथि में हवन आदि कार्य किए जाते हैं। अब हम अगर बात करें कलश स्थापन की, तो कलश स्थापन का शास्त्रीय मत है कि प्रतिपदा तिथि में हो, दिन चाहे कोई भी हो, इसमें नक्षत्र, तिथि और योग विशेष रूप से ग्राह्य होते हैं। वर्ष 2078 नव संवत्सर 2078 का आरंभ 13 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इस दिन मंगलवार दिन है और अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी नक्षत्र के संयोग से मंगलवार के दिन में अगर अश्विनी नक्षत्र हो तो भौम अश्विनी सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बनता है। मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र के योग से सर्वार्थ अमृत सिद्धि नामक योग बनता है। यह योग जब तक अश्विनी नक्षत्र रहेगी तब तक बना रहेगा। अश्विनी नक्षत्र दिन में 1:02 तक है, लेकिन दैनिक योगों में विषकुंभ नामक योग रहेगा जो दिन के 2:14 तक रहेगा। अब प्रतिपदा तिथि प्रातः 8:46 तक है और प्रतिपदा के अलावे द्वितीया तिथि में कलश स्थापन नहीं किया जाता है। तो सभी माँ के भक्त, धर्मानुरागी, सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी अपने घरों में, जिनके घरों में नवरात्रि की पूजा की जाती है, नवरात्रि की पूजा होती है, वे प्रातः काल 8:46 तक कलश स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि ये आंकड़े कलश स्थापना के मुहूर्त, तिथि और नक्षत्रों के जो समय बताए जा रहे हैं काशी के पंचांगों के अनुसार बताए जा रहे हैं। अन्य पंचांगों से यह भिन्न हो सकता है। अब हम बात करेंगे माँ के पूजन की। तो सर्वप्रथम इस दिन नव संवत्सर के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल ब्रह्म बेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की विधिवत सफाई करके बालू अथवा मिट्टी पर कलश स्थापित किया जाता है। विधिवत पूजन करें, ब्राह्मण द्वारा करवावें, पुरोहित से करवावें, अथवा अगर उनसे नहीं करवाना है तो स्वयं भी एक कलश स्थापित कर कलश के ऊपर नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर स्थापित करें। कलश में पंचपल्लव या आम का पल्लव डालकर एक चौकोरे चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर दुर्गा सप्तशती का पूजन कर पाठ करना चाहिए। पूजन पंचोपचार, गंध अर्थात हल्दी, पुष्प, फूल, धूप अर्थात अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक और नैवेद्य अर्थात माँ को प्रसाद में भोग लगावें। उत्तम उत्तम सामग्रियाँ माँ को अर्पित करें। जितना ही उत्तम सामग्री माँ को अर्पित की जाएगी उतना ही अधिक माता प्रसन्न होती हैं। तो पहली विधि है पंचोपचार, दूसरी विधि है षोडशोपचार, 16 तरह के सामग्रियों से पूजा करना, और एक होता है सर्वोपचार, सब प्रकार की सामग्रियों से पूजा करना, और एक और प्रक्रिया होती है लब्धोपचार, जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे पूजा करें। क्योंकि हमारे
धर्मों के गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने माता के क्षमा प्रार्थना में कहा है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न होती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता कुमाता नहीं होती है। आप जिस आस्था से, जितना ही प्रेम से माँ भगवती को जो भी सामग्री अर्पित करेंगे, माँ उतने से ही प्रसन्न होती है। अब पाठ करने की जो बात है, पाठ दो तरह का होता है, एक साधारण पाठ और एक संपुटित पाठ। संपुटित पाठ विशेष कामना के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोक को, प्रत्येक वाच को, प्रत्येक मंत्र को एक विशेष मंत्र से दोनों तरफ बांध दिया जाता है। यह कामना परक पाठ होता है। लेकिन साधारण पाठ सीधे सीधे पढ़ जाना है शुरू से अंत तक, इस तरह से पाठ होता है। अब पाठ के क्रम में पूजन अगर कर रहे हैं, विधिवत पाठ करवा रहे हैं, तो माता भगवती को उत्तम सामग्रियां भोग में अर्पित करें। 9 पाठ पूरे होने पर, चूँकि 9 चंडी पाठ होता है, सतचंडी पाठ होता है, शतचंडी पाठ होता है, लक्ष्य चंडी पाठ होता है। साधारण तौर पर 9 चंडी पाठ ही सभी करते हैं। 9 चंडी पाठ हो जाने पर 10वें पाठ से मंत्रात्मक हवन करें, अथवा साधारण पाठ करने वाले व्यक्ति माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से माँ दुर्गा के हवन करें। अब हवन में शास्त्रीय मत है कि तिलार्ध तंडुलः प्रक्तः तंडुलार्धकम यवम यवार्धकम नैवेद्यम आच्य भागम चतुष्टयम। जितना तिल हो उसके आधा उसमें चावल मिला दें, जितना चावल मिलाए उसका आधा जौ मिला दें, जितना जौ मिलाया उसके आधे गुड़ मिला दें, और तिल के चौथाई भाग घी उस हवन सामग्री में मिला दें। इस प्रकार माँ को जो पाठ किए हैं, माँ के लिए जो पाठ किए हैं, अपने लिए जो पाठ किए हैं, उस पाठ का हवन करें। संपुटित पाठ में विशेष फलदायी मंत्रात्मक हवन होता है, प्रत्येक श्लोक से हवन करना होता है। असुविधा की स्थिति में जिस मंत्र से संपुट पाठ किया गया है उस मंत्र से हवन करना चाहिए। इस प्रकार 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 पाठ कर 9वीं तिथि में हवन कर उनका विसर्जन करना चाहिए। माँ की प्रसन्नता हेतु पूजन काल में पूर्णतः ब्रह्मचर्य की अवस्था में रहनी चाहिए। शयन हो सके तो काष्ठ के शयनासन पर करना चाहिए अथवा भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचारी का नियम है कि भूमि स्याही हो, जमीन पर सोए, वस्त्र अशुद्ध न रखें, शरीर को अशुद्ध न रखें। जितनी ही शुद्धता होगी उतना ही फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के धार्मिक, ज्योतिषीय, वास्तु से संबंधित एपिसोड्स के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवाए जाते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान आदि भी हमारे यहाँ से विद्वानों के द्वारा करवा सकते हैं। धन्यवाद।